प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्टेटमेंट पर फाइनली चुप्पी तोड़ दी है। ट्रंप ने ये माना है कि अमेरिका का ग्राफ नीचे गिर रहा था, पर साथ ही उन्होंने जिनपिंग को ये भी याद दिला दिया कि असली बॉस कौन है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का ये पोस्ट देखिए। वो लिखते हैं, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत ही सलीके से अमेरिका को एक डिक्लाइनिंग नेशन यानी कमज़ोर होता देश कहा, तो असल में वो स्लीपी जो बाइडेन और उनकी सरकार के 4 वर्षों में हुए भारी नुकसान की तरफ इशारा कर रहे थे। और जिनपिंग 100% सही भी थे। हमारे देश ने ओपन बॉर्डर, भारी टैक्स, हर तरफ ट्रांसजेंडर वाले मुद्दे, महिलाओं के खेल में आदमियों की एंट्री, DEI, खराब ट्रेड डील और बेलगाम अपराध जैसी तमाम चीज़ों को झेला है। ओपन बॉर्डर, ट्रंप का इशारा मेक्सिको सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ की तरफ था। उनके समय में बॉर्डर वॉल का काम चल रहा था, लेकिन जब बाइडेन आए तो उनके आते ही नियमों में ढील दे दी गई। ट्रंप का आरोप है कि उसकी वजह से अपराधी और ड्रग्स अमेरिका में घुस रहे थे। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कॉर्पोरेट टैक्स 21% तक कम कर दिए थे। ट्रंप का तर्क है कि ऊंचे टैक्स से बिजनेस बाहर जा रहे थे और आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा था। उन्होंने DEI का भी जिक्र किया। अमेरिका में DEI नीति के तहत कंपनी, स्कूल्स और सरकारी दफ्तरों में समाज के अलग अलग तबकों को जगह मिलती है। D यानी डाइवर्सिटी यानी विविधता आती है। सबको एक समान पहचान मिलती है, जिसे आप इक्विटी कहिए। बाकी इंक्लूजन यानी हिस्सेदारी, ऐसे नियम कायदे बनाना जिससे सबको ये एहसास हो सके कि उनका भी हक बनता है। ट्रंप ने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि प्रेसिडेंट जिनपिंग का मतलब यहाँ ट्रंप प्रशासन से बिल्कुल भी नहीं था। वो ट्रंप प्रशासन के 16 महीने में हुए काम का जिक्र नहीं कर रहे थे, जो हमने दुनिया के सामने करके दिखाया। जैसे आज हमारा शेयर बाजार और 401 के रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। 401 के ये अमेरिका का रिटायरमेंट फंड है। जैसे भारत में EPF होता है, वहाँ पर 401 के होता है। ट्रंप आगे लिखते हैं कि वेनेजुएला में हमारी सैन्य जीत हुई है और रिश्ते सुधरे हैं। हमने ईरान की सैन्य ताकत को धूल चटा दी है और ये आगे होता रहेगा। आज हमारी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है और अमेरिका फिर से इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। दूसरे देश हमारे यहाँ रिकॉर्ड $18 ट्रिलियन का निवेश कर रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में आज नौकरियों का सबसे अच्छा दौर चल रहा है और पहले कभी इतने लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। हमने देश को बर्बाद करने वाले DEI को ख़त्म कर दिया है और भी इतने काम किए हैं कि उनकी लिस्ट बनाना मुश्किल है। सच तो ये है कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने इतने कम समय में मिली शानदार कामयाबियों के लिए मुझे खुद बधाई दी है। 2 साल पहले हम वाकई एक ऐसे देश के तौर पर देखे जा रहे थे जो नीचे गिरता चला जा रहा था। इस बात पर मैं राष्ट्रपति जिनपिंग से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन आज अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे हॉट यानी सबसे चर्चा में रहने वाला देश है और मुझे उम्मीद है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते पहले से कई ज़्यादा मजबूत और बेहतर होंगे। अब फिलहाल ये क्लैरिटी नहीं है कि जिनपिंग ने अमेरिका को डिक्लाइनिंग नेशन क्लोज डोर मीटिंग में कहा था। सार्वजनिक तौर पर जिनपिंग थ्यूसिडाइट्स ट्रैप का जिक्र करते हुए ज़रूर दिखे। उन्होंने कहा था कि क्या चीन और अमेरिका थ्यूसिडाइट्स ट्रैप से आगे बढ़कर संबंधों का एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। ये एक थ्योरी है जिसके मुताबिक जब कोई उभरती हुई शक्ति जैसे चीन पहले से शक्तिशाली देश जैसे कि अमेरिका को चुनौती देने लगती है, तो दोनों के बीच राइवलरी की आशंका बढ़ जाती है। जिनपिंग का मतलब ये था कि क्या चीन और अमेरिका इस पुरानी धारणा को गलत साबित कर सकते हैं और राइवलरी के बजाय शांति के साथ रह सकते हैं, ऐसा जिनपिंग का कहना था। ट्रंप के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है, यानी कि आज रैप अप डे है। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग के आधिकारिक आवास पर क्लोज डोर मीटिंग की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन ईरान से जुड़े ज़्यादातर मुद्दों पर एक जैसे विचार रखते हैं। दोनों देश चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वापस पहले जैसा हो जाए। दोनों देशों के बीच जो डील हुई है उसको लेकर अपडेट हम आगे ले आते रहेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक नहीं किया तो दी लल्लन टॉप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।